हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज हम बैक नेक की डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है। यह है इसकी फोल्डर साइड और यह है इसकी ओपन साइड। यहाँ पर हम फोल्डर साइड की तरफ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जिसके बाद अब हम यहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर है हमारा 5.5 इंच का। तो यहाँ पर 5.5 इंच पर एक मार्क लगा देंगे। इसके बाद हम आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे। आर्म होल है हमारा 5.5 इंच। तो यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ पर भी एक मार्क लगाएंगे। हमारा शोल्डर का मेजरमेंट और यहाँ पर इसकी विड्थ एक सेम रखेंगे। जिसके बाद यहाँ पर आर्म होल से शोल्डर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यह हमने चेस्ट लाइन ड्रॉ कर दी है। चेस्ट है हमारी 8 इंच। 8 इंच पर यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 2 इंच का हमें मार्जिन देना है। 2 इंच का मार्जिन दे देंगे। जिसके बाद हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। लेंथ है इसकी 13 इंच। तो 13 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जिसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है हमारी 8 इंच। तो यहाँ पर 8 इंच पर मार्क लगाएंगे और 2 इंच का यहाँ पर भी मार्जिन दे देंगे। अब हम यहाँ पर फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे इस मार्क से इस मार्क तक और जिसके बाद मार्जिन वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें आर्म होल को गोलाई देना है। तो यहाँ पर हमें इसका मिडल लेंगे पहले। जिसके बाद हम आर्म होल को गोलाई देंगे। यहाँ से हम यहाँ तक आर्म होल को अच्छे से गोलाई दे देंगे और यह पार्ट हम थोड़ा सा नीचे रखेंगे। जिसके बाद हमें कट कर देना है। बैक पार्ट को हम कट करेंगे। जिसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। इस पर अच्छे से हमें इसकी कटिंग कर देना है और यहाँ इस लाइन को कट कर देना है और यह हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें नेक की मार्किंग करना है और उसको कट करना है। तो यहाँ पर हम 3 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। बेल्ट की मार्किंग हम 3 इंच पर करेंगे और यहाँ हम ऐसे ही 3 इंच पर मार्क लगाते जाएंगे और यहाँ पर इन मार्क को आपस में मिलाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जिसके बाद यहाँ पर 4.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हम शोल्डर की विड्थ रखेंगे 2.25। यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे और यहाँ पर हम 7 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और जिसके बाद एक स्क्वायर आकार का शेप दे देंगे इसको और यहाँ पर फिर नेक को शेप दे देंगे। यहाँ पर हमें अच्छे से नेक को शेप दे देना है। जिसकी मैंने यहाँ पर नेक की शेप दे दी है। अब इस मार्क से इस मार्क को हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस पर दोनों मार्क को मिला देंगे। अब हमें यहाँ पर बेल्ट को कट कर देना है। जिसके बाद हमने जो लाइन ड्रॉ करी थी उसको कट करेंगे और यहाँ पर नेक को कट करेंगे। जो हमने नेक को शेप दी थी उसको कट कर देना है। ये हमारे बैक नेक की कटिंग हो चुकी है। जिसके बाद हमें इसको मेन फैब्रिक पर कट करना है और हमने इसे मेन फैब्रिक पर कट कर लिया है और यहाँ पर यहाँ नेक को कट करेंगे। जिसके बाद हमें यहाँ दोनों फैब्रिक को सिलाई से अटैच करना है। तो यहाँ पर हम पिन से इनको पहले अटैच करेंगे अच्छे से, ताकि हमारा कपड़ा सिलाई के वक्त इधर उधर खसके ना। तो यहाँ पर दोनों पार्ट को हमें पिन से अटैच करना है। पहले अच्छे से हम दोनों पार्ट को लगा लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर इन्हें पिन से सिक्योर करना है। तो यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। अच्छे से हमने पिन लगा दिया है और दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही पिन लगा देंगे। और यहाँ पर जो मेन फैब्रिक का कपड़ा है उसको हमें उल्टा करके लगाना है। सिलाई के बाद वह सीधा हो जाएगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर पिन लगाएंगे और फिर इन दोनों को हम सिलाई से अटैच करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर हमें डोरी लगाना है। यहाँ पर मैंने रेडीमेड डोरी ली है। आप चाहे तो बनाकर डोरी लगा सकते हैं या फिर बटन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं डोरी लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने डोरी को अच्छे से अटैच कर दिया है। अब हम इस पर सिलाई लगाकर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर दिया है। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि यह आसानी से पलट जाए। जिसके बाद हम इसको डोरी खींचकर पलट देंगे और इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी सिलाई से अटैच कर देंगे। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर भी हम डोरी लगा देंगे। यहाँ अच्छे से हमें डोरी अटैच कर देना है।
और डोरी को अंदर लेते हुए हमें सिलाई लगा देना है। और यह जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक का कपड़ा बाहर आ रहा है उसको हमें कट कर देना है। और हम इसे भी इसी तरह पलटेंगे, यहाँ पर पहले छोटे-छोटे कट लगा देंगे। इसके बाद इसको भी हम डोरी खींचकर पलट देंगे। यहाँ पर दोनों पार्ट पर हमने सिलाई लगा दी है, अब इन पर हमें प्रेस लगाना है। प्रेस लगाकर इन्हें सेट कर देंगे। दोनों पार्ट पर हमने प्रेस लगाकर सेट कर दिया है। अब पलटकर हमें अस्तर का कपड़ा और मेन फैब्रिक पर हमें सिलाई लगा देना है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर आ रहा है उसको हमें कट कर देना है। दूसरे पार्ट को भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएँगे। दोनों पार्ट को हम अस्तर के कपड़े और मेन फैब्रिक को पर सिलाई लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको हमें कट कर देना है। यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है, जिसके बाद अब हमें लटकन लगाना है डोरियों पर। यहाँ पर मैंने लटकन के लिए चौकोर आकार का कपड़ा लिया है। अब हम इसे फ़ोल्ड कर देंगे, जिसके बाद इस पर डोरी रखेंगे और फिर इसको फ़ोल्ड करेंगे। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारी यह एक लटकन तैयार हो चुकी है, जिसके बाद हम दूसरी लटकन लगाएँगे इसके ऊपर। यहाँ पर 1 इंच तक की डोरी पर हमें गैप रखना है और उसके ऊपर हमें लटकन लगाना है उसी तरह। और यहाँ पर हमने दूसरी लटकन भी लगा ली है, जिसके बाद हम तीसरी लटकन लगाएँगे। इसी तरह से हम लटकनें लगाएँगे। यहाँ पर भी हम 1 इंच का गैप रखेंगे और कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे और डोरी को अंदर रखकर फ़ोल्ड कर कर इस पर सिलाई लगा देंगे। और ऐसे ही हमें चौथी लटकन भी लगा देना है। यहाँ पर हम सारी लटकनें ऐसे ही लगाएँगे, जितनी हमें लटकनें रखनी है उतनी हम लगाएँगे। और इस लटकन को भी हम ऐसे ही लगा देंगे, जिसके बाद हमारी एक डोरी पर लटकनें लगकर तैयार हो चुकी है, जिसके बाद हम दूसरी डोरी पर भी ऐसे ही लटकन लगा देंगे। और यहाँ पर हमने दोनों डोरियों पर लटकनें लगाकर तैयार कर ली है। अब हमें बेल्ट बेल्ट तैयार करना है, तो यहाँ पर हम मेन फैब्रिक को नीचे रखेंगे और अस्तर के कपड़े को ऊपर रखकर हमें इन्हें दोनों को पिन से अटैच कर देना है। जिसके बाद हमें इन पर सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा देंगे और दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगा देना है। दोनों तरफ हमने अच्छे से सिलाई लगाई है और जो कपड़ा बाहर आ रहा है एक्स्ट्रा उसको हमें कट कर देना है और दूसरी तरफ के भी कपड़े को हमें कट कर देना है और यहाँ छोटे-छोटे कट लगा देंगे ताकि इसको पलटने में आसानी हो। यहाँ पर हम एक पिन लेंगे और पिन से हमें इसको पलट देंगे ताकि यह आसानी से पलट जाए। और इसको हमने सीधा कर लिया है। जिसके बाद हमें इस पर प्रेस लगाना है, प्रेस से यह अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट को प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम दोनों पार्ट पर बेल्ट को लगाएँगे। यहाँ पर हमें बेल्ट को और नेक के पार्ट को बराबर रखना है और इस पर सिलाई लगाना है। दूसरे पार्ट को लेना है और इसको भी हमें बराबर रखकर सिलाई इस पर लगा देना है। और यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को बेल्ट से अच्छे से अटैच कर दिया है। और यह हमारी सिलाई भी यहाँ पर लग चुकी है और जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है कपड़ा उसको हमें कट कर देना है। अब हम यहाँ पर दोनों डोरियों को बांध देंगे और ये हमारा बैग का डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।